ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे को विक्रम बराड़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है और विक्रम बराड़ को पटियाला जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर पुलिस जयपुर लाई थी। तो शिकंजे में गैंगस्टर, आपको बता दें विक्रम बराड़ 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पटियाला जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाई थी पुलिस। राजस्थान में दर्ज मुकदमों पर अब जो है गिरफ्तारी हुई थी। तो फिलहाल आपको बता दें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। 20 दिन पूछताछ की जाएगी पुलिस के द्वारा। राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विक्रम का जो रिमांड है वो 5 दिन के लिए दिया है अभी कोर्ट ने जी। इसमें हम विस्तृत अनुसंधान करेंगे, पूछताछ करेंगे। ये चौमुंग पुलिस स्टेशन पे 2021 में एक बड़ी वारदात हुई थी डकैती की। उसपे मेन मास्टरमाइंड यही था। उस टाइम से लगातार फरार था। अन्य जो थे इसके साथी वो तो पकड़ लिए थे सब। जो प्रदीप कुमार शर्मा है जिनसे मैं बात करूंगा, एक बार पूछूंगा कि प्रदीप जी वापस से इंट्रोगेशन वही शुरू होगा? हाँ, इसको वापस पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं हम यहाँ से। और क्योंकि आज अवकाश था इसलिए अवकाशशाली न्यायालय में हमने पेश किया इसको जी। और चौमू ले जाएंगे, चौमू में हम आगे एक बात और मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम इस बार आपने किए गए? चूंकि विक्रम बराड़ काफी बड़ा नाम है गैंग अपराध की दुनिया में, तो सुरक्षा को लेकर मैंने देखा था कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट भी इसको पहना रखा है, तो क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? इस टाइप के जो अपराधी हैं उनकी हम खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। तो इसको खुद को भी हमने जो जैकेट बना रखी है, इसके दूसरे गैंगस्टर से भी इसको खतरा है, तो इसकी सुरक्षा के साथ साथ हम सब एंगल से इसका ध्यान रख रहे हैं। एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि जो डकैती हुई थी, ये डकैती कब हुई थी, कितने की इसमें लूट हुई थी, विक्रम बराड़ इसमें कैसे इन्वॉल्व था? ये मेन मास्टरमाइंड यही था। इसी ने इस घटना को कारित करने के लिए सारा षड्यंत्र किया था। इसी ने वो शूटर वगैरह इसी ने भेजे थे जी। और इसमें नकदी और ये सब मिला के काफी बड़ी थी, करीब 1.5-2 किलो सोने के आसपास था और 12 लाख रुपए नगद थे लगभग। तो वारदात के वक्त भी क्या विक्रम बराड़ मतलब जयपुर में था उस वक्त, या फिर ये कि बाहर से इसने इस पूरे प्लानिंग रची थी? सारा बाहर से प्लानिंग रची थी बाहर से। तो देखिए बाहर, यानी कि बताया जा रहा है कि बाहर रह करके विक्रम बराड़ ने डकैती की साजिश रची। उसके बाद शूटर्स को चौमू इलाके में भेजा गया, जहां मोरिजा रोड पर जो ज्वेलरी शोरूम था, वर्ष 2021 में वहीं पर ये डकैती की वारदात होती है। और उसके बाद जो मुलजिम था वो काफी समय से नामजद था लेकिन दूर था। प्रदीप जी, क्या दलीलें दी गई थी, क्या आधार मांग के 5 दिन का रिमांड आप लोगों ने लिया है? सर नहीं, अपराध में शामिल है, इससे काफी पूछताछ शेष है। इसके जो साथी जो अन्य जो इस गैंग के सदस्य हैं उनके बारे में बहुत सी जगह हाँ इन्होंने जो रंगदारी मांग रखी है उसके बारे में, कई घटनाओं के बारे में पूछताछ करनी है। देखिए एसएचओ जो चौमू है प्रदीप कुमार शर्मा, उनका कहना है कि कई मामलों में कई इसी जो वारदात थी, डकैती की वारदात थी, उसमें कई तथ्यों पर आप पूछताछ की जानी है। उस गैंग में जो भी लोग शामिल थे, कैसे उनको भेजा गया, कहाँ से उनको शूटर्स को हथियार उपलब्ध कराए गए, कई तरह के जो तथ्य हैं जो पूछताछ में जो अनुसंधान में सामने आने हैं, उन्हीं को लेकर के पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। और यही दलीलें कोर्ट में थाना प्रभारी की ओर से दी गई थी और ऐसे में कोर्ट की ओर से 5 दिन का रिमांड पुलिस को सौंपा गया है। और इसीलिए अब वापस से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में विक्रम बराड़ को वापस चौमू थाना ले जाया जाएगा। वहां पर एक बिल्कुल कमांडो हथियारबंद वहां लगाए गए हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा और इसके लिए देश के अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां चल रही हैं। और 17 फरवरी को वायु शक्ति 2024 में सेना के दमखम की झलक देखने को मिलेगी। आसमान देगा हिंद के शौर्य का प्रमाण। अब गरजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान। जैसलमेर में दिखेगा भारत का दमखम। चीन की बत्ती गुल, टेंशन में पाकिस्तान। राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप दिखने वाला है। शत्रु के हर धोखे का तोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के आसमान पर सेना के जांबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
दरअसल 17 फरवरी को पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति युद्ध अभ्यास होना है, जिसे लेकर एयरबेस पर 121 एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 और राफेल की तैनाती की गई है। यहां दोनों एयरक्राफ्ट के साथ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी एयरबेस पर सुखोई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। इस वार एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर के साथ साथ मिसाइलें भी अपनी ताकत और मारक क्षमता का दम दिखाएंगे और वायुसेना के योद्धा जमीन से लेकर आसमान तक अपने। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ने खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।